जय हिंद एवरीवन। राधे राधे। तो हमने आपको बोला था भाई कि एसएससी जीडी टारगेट सीरीज के बारे में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट टारगेट सीरीज के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से टारगेट मेरा चलने वाला है, कितने दिन का टारगेट रहेगा भाई। सब चीज़ जितने भी आपके डाउट हैं हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो भाई ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपको यदि एसएससी जीडी में आपको एक सीट अपना पक्का करना है तो भाई उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी में भाई आप 50% का रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए हो गया है भाई, ठीक है। तो यदि आपको अब भाई उस 20% में यदि 50% अग्निवीर का हो जाएगा भाई, 20% फीमेल का, 10% एक्स सर्विसमैन, फिर बचा भाई जो 20% वो आपका मेल एंड फीमेल का होगा, ठीक है। तो 20% मेल का, 20% फीमेल का। तो यदि आपको ये 20% में आना है तो भाई अभी से आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अभी से भाई आप अच्छे से जुड़ जाइए, अच्छे से मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ भाई। हमसे जितना भी हो सकेगा भाई आपके लिए करेंगे। तो आपके लिए कल से हम भाई आपके एक टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको यदि उससे जुड़ना है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ये टारगेट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा भाई, ठीक है। और इसमें आपको इस वीडियो में आपको बस यही बताएंगे किस तरीके से क्या टारगेट देंगे, कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो यदि टारगेट सीरीज से जुड़ना है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली का डेली टारगेट मिलता रहेगा। तो पहले भाई आपको टारगेट के बारे में बता देते हैं किस तरीके से टारगेट रहेगा। तो आपको डेली टारगेट भाई आपको सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच मिल जाएगा, ठीक है। डेली का डेली टारगेट आपको सुबह 7 से 8 मिल जाएगा। ये टारगेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब क्या देंगे आपको इस टारगेट में, तो आपको वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज हर एक टॉपिक आपको देते रहेंगे, कि जैसे कि मैथ का कोई भी टॉपिक हो गया, रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो गया, स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक हो गया, तो आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराते रहेंगे कि हाँ इस वीडियो से आपको करना है, इस वीडियो से आपको नहीं करना है, ठीक है। और उस टॉपिक का जैसे जो जो टॉपिक मुझे लगा कि हाँ इसका मुझे नोट्स देना चाहिए, तो हम अपना नोट्स भी इसके लिए आपको शेयर करते रहेंगे हर एक टॉपिक का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि भाई प्रैक्टिस सेट आपको डेली का डेली प्रैक्टिस सेट भी करने के लिए देंगे, हर एक सब्जेक्ट का, मैथ का भी, हिंदी का भी, रीजनिंग का भी, जीएस का भी, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे कि भाई मैथ का कोई भी टॉपिक दे दिए तो उसका भाई देखिए, पढ़ने को तो भाई वीडियो से सब पढ़ लेते हैं, लेकिन मैथ उन्हीं का, रीजनिंग उन्हीं का अच्छा खासा स्कोर कर पाते हैं जो डेली जो जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको क्वेश्चन भी आपको देते रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी बात कि ये डेली मॉक टेस्ट, आपको डेली मॉक टेस्ट एक सॉल्व करना है। कौन सा मॉक टेस्ट सॉल्व करना है? पीवाईक्यू। यदि आपको पीवाईक्यू आपके पास नहीं है तो आपके पास टेक्स्ट बुक यदि होगा तो टेक्स्ट बुक से भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ 2026 के पीवाईक्यू कंप्लीट पीवाईक्यू आपको दे दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ से कर सकते हैं। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है आरडब्ल्यू ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। आप आरडब्ल्यू ऐप से कर सकते हैं। आरडब्ल्यू ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट 2026 के जितने भी पीवाईक्यू हैं सभी के सभी पीवाईक्यू वहाँ पे दिए गए हैं। तो हम आपको बताएंगे भाई वहाँ पे कि हाँ आज ये पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक। तो पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। यदि आप नहीं करेंगे भाई और आपको मुझे डेली का डेली आपको स्कोर भी बताना होगा, वहाँ पे उस ग्रुप में भाई कमेंट्स ऑन रहेगा, ठीक है। आपको डेली का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे शेयर करना है। आपको यदि सिलेक्शन लेना है भाई तो ये सब चीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही चीज आपको फिर से बता दे रहे हैं, आपको वीडियो के माध्यम से कराते रहेंगे, नोट्स भी आपको देंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डेली का डेली कराएंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको डेली का डेली करना है, मॉक टेस्ट आपको पीवाईक्यू करना है। अब आपको बताते हैं कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी किस प्रकार से कैसे हम आपको देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं मैथ के बारे में कि मैथ को किस प्रकार से करना चाहिए। तो मैथ के लिए भाई ये सर आज से भाई मैथ सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। ये जो आरडब्ल्यू ए का बुक है भाई, इस बुक को सर कंप्लीट सॉल्व कराने वाले हैं। 30 क्लास में कंप्लीट सॉल्व कराएंगे और आपको भी करना है भाई, ठीक है ना। आज से स्टार्ट होगा, रात 7 बजे सर लाइव आएंगे, लेकिन लाइव आपको क्लास नहीं लेना है भाई, ठीक है। आपको लाइव नहीं लेना है, सर ये लाइव करा देंगे। इसीलिए तो भाई कल से हम टारगेट अपना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज 7 बजे सर ये सॉल्व करा देंगे। उसके बाद कल हम अपने टारगेट में ये क्लास आपको दे देंगे, आप क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बुक अपने पास रख लीजिए। यदि ये बुक आपके पास नहीं है तो इसका पीडीएफ अपने हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। सर हर एक क्लास कराते रहेंगे,
आपको क्लास डेली का डेली आपको क्लास लेते रहना है, ठीक है। 30 क्लास में सर पूरा का पूरा मैथ सॉल्व करा देंगे आप अच्छे से। यदि ये बुक आप 2 से 3 बार सॉल्व कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई कि आपका एक भी क्वेश्चन मैथ में नहीं छूटेगा, ठीक है। और आपको ये प्रैक्टिस सेट तो भाई आपको डेली करना है, ठीक है। ये दीपक भाटी सर आपको डेली एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। यदि आप एक से प्रैक्टिस सेट से लेते आ रहे हैं तो भाई ठीक है। यदि आप नहीं ले रहे हैं तो भाई कल से हम आपको जो प्रैक्टिस सेट देंगे आप साथ ही साथ सॉल्व करते रहिए। जो आपके पीछे प्रैक्टिस सेट छूटे होंगे उसे आप किसी दिन समय निकाल के आप एक एक को करके सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है ना। तो आपको मतलब कि यहाँ पे 6 क्लास चल चुका है, ठीक है। 7वें क्लास से कल से हम आपको टारगेट में इसको ऐड कर देंगे। तो किस प्रकार से मैथ करना है ये आपका जो भी ये है सर सॉल्व कराएंगे। आपको डेली का डेली सॉल्व करना है भाई। जो भी हम टारगेट में आपको टारगेट में हम दे देंगे ना कि मतलब ये आप आज सर सॉल्व कराएंगे, आपको ये क्लास लेना है। तो आज शाम को ये सर सॉल्व कराएंगे, आज आपको लाइव नहीं लेना है भाई, कल इसको आपको लेना है। लगभग 30 क्लास में पूरी का पूरी बुक आपको सॉल्व करा देंगे सर। आप बुक से करते रहिए, उसके बाद डेली का डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने पास एक बुक कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को उस कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीज इसलिए भाई कि आप फिर से यदि रिवीजन करेंगे तो आपको यदि वो नोट्स बनाए रहेंगे तो जो भी क्वेश्चन उस मतलब कि नहीं आता रहेगा आपको उस बुक में आप लिखे रहेंगे कॉपी में, तो उससे आप रिवीजन कर लेंगे तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन एंड डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथ को इस प्रकार से आपको करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग को किस प्रकार से करना है। तो रीजनिंग के लिए भाई आपको रीजनिंग के लिए सबसे पहले ये बुक आपके पास होना चाहिए। यदि ये बुक आपके पास नहीं है तो इसका हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, आप ये बुक अपने पास रख लीजिए, ठीक है। देखिए रीजनिंग में सबसे बड़ी बात है भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप रीजनिंग में जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका रीजनिंग उतना स्ट्रांग होगा। आपको रीजनिंग को कोई भी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है, कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ओनली आपको रीजनिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप ये बुक रख लीजिए, इसका पीडीएफ अपने हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। और आपको डेली का डेली ये आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। सर 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। यदि आप पहले से भी क्लास लेते आ रहे हैं तो भाई बहुत सही है, कल से अपना कंटिन्यू करिए। यदि आप पिछला क्लास नहीं लिए हैं, ठीक है, तो हम मतलब कि 7 क्लास के आगे जितने भी क्लास सर कराएंगे आपको आगे का हम सॉल्व करने के लिए आपको देते रहेंगे। जैसे कि क्लास नंबर 8 से, ठीक है, 8 से आपको देते रहेंगे। और आप किसी दिन आपको यदि जैसे समय आपका बच गया तो आप पिछला क्लास जो भी आपका छूटा रहेगा आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसे कि इस बार रीजनिंग में आपके 2 से 3 टॉपिक आपके नया पूछा गया था, जैसे कि कैलेंडर हो गया, इंक्विलिटी हो गया, ठीक है, और क्लॉक हो गया। तो इन सब के लिए आप ये नायक बैच सर से आप मतलब कि कंप्लीट कर सकते हैं। तो नायक बैच आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे, जो भी 2 से 3 टॉपिक आपका इस बार नया पूछा गया था, कैलेंडर हो गया और क्लॉक हो गया, इन सब का आप ये वीडियो देख लीजिएगा नायक बैच से। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और उससे प्रॉपरली रिवीजन करते रहिएगा। और आपके जो भी क्वेश्चन में जैसे डाउट हुए, जैसे कोड कैलेंडर और जैसे चैप्टर हो गया, दिशा दूरी हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गया, ठीक है, पासा हो गया, इन सब के लिए आप ये कर्मा बैच से कर सकते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। आप इसे भी कर सकते हैं क्योंकि कर्मा बैच में शायद सर इसमें कैलेंडर और घड़ी ये सब नहीं कराए थे, क्योंकि ये सब नहीं पूछा जा रहा था, ठीक है ना। ये सब नहीं पूछा जा रहा था इसलिए सर नहीं कराए हैं। तो कैलेंडर और घड़ी के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं और सब मतलब की टॉपिक के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। तो ये सब अपने हम टारगेट में आपको देते रहेंगे, आप टारगेट अच्छे से कंप्लीट करते रहिएगा। अब बात करते हैं हिंदी को किस प्रकार से करना चाहिए। तो हिंदी के लिए देखिए आपके पास ये बुक होना चाहिए भाई, ठीक है। यदि ये बुक नहीं है तो आप ले भी सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का इसका हम पीडीएफ आपको दिए हैं, आप पीडीएफ से भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए भाई सर ये डेली अंकित भाटी सर ये प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। आपको ये प्रैक्टिस सेट तो भाई डेली लेना है, आपसे रिक्वेस्ट है। यदि हिंदी में अच्छा खासा स्कोर करना है तो आपको ये प्रैक्टिस सेट लेना होगा, क्योंकि इस बार पता है कि आपसे 2 से 3 टॉपिक भाई नया पूछा गया था, पुलिस प्रशासन एंड शब्दावली। सर इस क्लास में भाई बहुत अच्छी तरह से ये दोनों टॉपिक करा रहे हैं भाई, एक बार ये क्लास लीजिए तो भाई हम क्लास लेते हैं डेली, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छी तरह से तोड़ तोड़ के हर एक चीज समझाते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को आप जरूर लीजिएगा और ये बुक आप रख लीजिए। इस और ये सबसे बड़ी बात कि इस बुक में भाई जो भी इस बार 2025 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे शब्दावली एंड प्रशासनिक ये पुलिस प्रशासन से सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको
दिए गए हैं। तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे दे देंगे, दिए हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ के ले सकते हैं। और अब सब टॉपिक जैसे पढ़ना है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के लिए सर का ये कर्मा बैच फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप कर्मा बैच से करके आप कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो अंकित भाटी सर इसमें भी आपको कराएंगे अभी। ठीक है ना, तो हिंदी को आपको इस प्रकार से करना रहेगा, हमको इसी प्रकार से आपको टारगेट में देते रहेंगे। आप टेंशन ना लीजिए भाई, टारगेट में हम आपको सब कुछ देते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीएस को किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, जीएस के लिए भाई हम आपको डेली का डेली टारगेट कैसे देंगे, जैसे कि आपके पास जीएस के लिए एक बुक होना चाहिए, या आपके पास लूसेंट होना चाहिए, या आपके पास ये आरडब्ल्यूए का पीडी बुक होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास कोई भी जीएस का बुक होगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छे से हम अपना डिवाइड कर देंगे कि हाँ इतने दिन में ये टॉपिक पढ़ना है, आपको पढ़ना है। जैसे हम दे देंगे कि आपको 7 से 8 दिन में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो हिस्ट्री आपके पास लूसेंट होगा या आपको कोई भी अब कॉपी होगा, आप उससे हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। उसके बाद आपके पास ये बुक होना चाहिए जीएस निधि का। इसमें क्या है कि भाई इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में दिए गए हैं। आप इस बुक से भी कर सकते हैं। ये बुक यदि आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए, हम टेलीग्राम पे आपको ये बुक दे देंगे, इसका पीडीएफ आप उससे कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, डेली का डेली हम अपने टारगेट में देते रहेंगे, आप टारगेट करते रहिएगा डेली। ठीक है, और ये आप क्लास जरूर लीजिएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान मतलब अरे मतलब सॉरी स्टैटिक जीके के लिए ये नवीन सर का नायक बैच फॉलो कर सकते हैं। सर 25 क्लास में बहुत अच्छी तरह से मतलब ये कराए हैं। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे यदि जुड़ेंगे तो भाई इसी तरीके से हर एक टॉपिक आपका हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, उसका जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, डेली का डेली आपको हम टारगेट देते रहेंगे, जो भी टारगेट देंगे उसको आपको कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो डेली आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है भाई। ठीक है, पीवाईक्यू आपको डेली सॉल्व करना है, और हम वहाँ पे कमेंट अपना ऑन किए रहेंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, आपको डेली का डेली स्कोर भी बताना है, ये नहीं कि किसी दिन आप नहीं सॉल्व किए। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आपको करना पड़ेगा। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने से पहले आपको पीवाईक्यू एकदम सॉल्व कर करके आपके फिंगरप्रिंट पे होना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू अच्छे सॉल्व कर लीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको नया मिले उसके लिए आप एक अलग से कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में अच्छे से नोट करते रहिएगा। ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने में बड़ी बात नहीं है भाई। मॉक टेस्ट को आपको भाई एनालिसिस करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि 1 घंटे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे उसके एनालिसिस में दीजिए। कौन से टॉपिक से मेरा गलत हुआ या कौन से टॉपिक से मेरा क्वेश्चन नहीं आया। तो जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ या जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आया उस टॉपिक को आप जाइए, आपके पास नोट्स होगा, बुक होगा, उसमें सर्च करिए, अच्छे से उस टॉपिक को लीजिए। ठीक है, तो डेली का डेली आपको मॉक टेस्ट एक सॉल्व करना है, और जो भी टारगेट हम देंगे भाई, कल से आपका टारगेट स्टार्ट होने वाला है भाई। आप टेलीग्राम पे मेरे जुड़ जाइए। ठीक है, आपको कल से टारगेट हम स्टार्ट कर देंगे, आप उससे कल से मतलब टारगेट आप करते रहिए। तो यही चीज बताना था भाई आज के वीडियो में। तो हमने सोचा भाई अपने भाई बहन को बता दिया जाए किस तरीके से क्या मिलेगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, कल से आपका सुबह आपको टारगेट मिल जाएगा 7 बजे। ठीक है, 7 से 8 के बीच में, और आप अच्छे से उसे कंप्लीट करते रहिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।